कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण दूसरा, सूत्र 12। अनुवाद। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थिति में हूँ। व्याख्या। राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई। एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्यमय होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूँ, फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्यतया देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं एवं जिसका देहाध्यास मिटा नहीं है, वे आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न ही मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे कभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उन सब का संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, किंतु विभिन्न जलाशयों में पड़ते प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देता है। आकाश एक है, किंतु अज्ञानी घर और बाहर के आकाश में भेद करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के हैं, जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैती है, एक ही है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न हैं। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट कहते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न आती है और संसार में व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। इसीलिए जनक जी अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न आती है और संसार में व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम नारायण।